सेक्स ही तो करना है बाबू, चाहे अभी करें या बाद में करें। शादी तुम्हारे साथ करनी है तो मेरा मन करेगा तो तुम्हारे साथ ही शेयर करूंगा, ना कि किसी और के साथ शेयर करूंगा। और इस तरह मुकुल और आदित्य की पहली संभोग वाली रात हुई। लेकिन उससे पहले ये दोनों मिले कैसे थे? अदिति कॉलेज के प्रथम वर्ष में थी, एक मिडिल क्लास लड़की, घर परिवार की इज्जत करने वाली, पैसे ज्यादा नहीं थे, तो अदिति के पास पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करने के अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं था। पर कॉलेज प्रतिदिन अदिति आती थी और उसी कॉलेज के आसपास अपने काम से मुकुल भी रहता था। मुकुल की नजरें जब अदिति पर पड़ी तो वो उसे निहारता रह गया। काफी कोशिश के बाद भी मुकुल की बात ना हो सकी। फिर मुकुल ने नेहा से दोस्ती की, जो कि अदिति की दोस्त थी, और नेहा के जरिए अदिति से दोस्ती की। मुकुल ने बताया कि उसके पापा बड़े व्यापारी हैं और वो व्यापार के काम से ही रोज कॉलेज के पास आता है, और उसकी नजरें अदिति पर पड़ी। मुकुल वास्तव में हैंडसम था, पैसा वाला था, और व्यवहार तो ऐसा जिसे देखते ही कोई भी कायल हो जाए। मुकुल हर संभव प्रयास करता कि वो आदिति का दिल जीत सके और आदिति का पूरा अटेंशन प्राप्त करे। आदिति की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखता था। कुछ भी काम हो तुरंत हो जाता था। धीरे धीरे आदिति का भी मन बदला और वो मुकुल को पसंद करने लगी। उसे ये एहसास हो गया था कि मुकुल के रहते अब उसे कभी किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों जवान थे और जवानी के समय अपने अरमानों को दबाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मुकुल ने आदित्य को बोला, क्या वो शादी करेगी? आदित्य चाहती थी कि शादी हो, पर हाँ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि उसे पता था वो एक मिडिल क्लास लड़की है और मुकुल एक रईस, उसकी फैमिली कभी ऐसी ग्रैंड शादी नहीं कर पाएंगे। उसने दबे मन से बोला, देखो मुकुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन कभी शादी नहीं होगी हमारी, क्योंकि मेरे पापा इतना खर्च नहीं कर पाएंगे। मुकुल ने हंसते हुए बोला, अरे मैं कौन सा दहेज मांग रहा हूँ, मैं तो बस तुमको चाहता हूँ। आदिति ने बोला, दहेज तो हम वैसे भी नहीं दे पाएंगे, एक साधारण शादी कर लें वही बहुत है हमारे लिए, लेकिन तुम्हारे परिवार को ग्रैंड और महंगी शादी चाहिए। मुकुल ने बोला, हाँ चाहिए तो एक काम करो, मेरे पास 1 करोड़ की सेविंग्स है, 50 लाख तुम रखो और शादी के लिए पे बात करो। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे परिवार के बीच होगी। आदित्य ने सोचा, आज के समय में कौन इतना सोचता है किसी लड़की के लिए, और उसने अगले दिन मुकुल की बात मान ली। अब दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे। मुकुल ख्याल रखता और दोनों एक दिन होटल में मिलने का प्लान किए। मुकुल ने बोला कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है। आदित्य ने मना किया कि शादी के बाद। मुकुल बोला, शादी तो होनी ही है बाबू, और तुमसे होनी है, इसमें पहले बाद में क्या। अब तुम्हें देख के मुझे फीलिंग्स आती है, तो तुमसे ना बोलूं तो किससे बोलूं। आदित्य मानती है और मुकुल के साथ सहवास करती है, और धीरे धीरे ये हर महीने और हर हफ्ते होता है। मुकुल ने मजाक मजाक में आदित्य के साथ वीडियो बनाई। आदित्य जानती थी कि ये मजे के लिए कर रहा है और वीडियो फोटो क्लिक करने में उसका साथ देती, लेकिन बोलती इसे डिलीट करना। मुकुल बोला, ठीक है। इसके बाद दोनों बाहर खाने जाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। 1 हफ्ते बाद मुकुल फिर प्लान करता है। मिलने का आदित्य खुश होती है और तुरंत तैयार होती है। अच्छे होटल में दोनों मिलते हैं, लेकिन इस बार खाली मुकुल नहीं होता है उसके साथ। उसके 5 दोस्त और होते हैं जो आदित्य के साथ सहवास करना चाहते हैं। मुकुल उसे बोलता है कि यदि उसने उसके दोस्तों को खुश नहीं किया तो जो सारी फोटो वीडियो है उसे इंटरनेट पे वायरल कर देगा। आदित्य के पास कोई उपाय नहीं था, उसने ऐसा किया। वो किसी कीमत पर नहीं चाहती थी कि उसकी ये बात उसके घर में किसी को पता चले। वो पुलिस में कंप्लेन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था पुलिस छानबीन करेगी और नाम आएगा। धीरे धीरे मुकुल के दोस्त और मुकुल आदित्य के शरीर का फायदा उठाते और कभी कभी किसी और अमीर इंसान से पैसे लेके आदित्य को भेजते, और मजबूरन एक पढ़ने वाली लड़की की जिंदगी तबाह हो जाती। जब वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती तो उसके घर वाले उसका इलाज कराते, और 5 साल के लंबे थेरेपी के बाद आदित्य थोड़ा सही होती। लेकिन आज भी उसके माँ बाप इस बात से अनजान है कि उसके बेटी के साथ क्या हुआ। अब आपको बता दें, यह आदित्य कोई काल्पनिक लड़की नहीं, बल्कि एक डॉक्टर द्वारा इलाज की गई एक पेशेंट की कहानी है, और ये एक सच्ची घटना है।
लड़कियों और लड़कों के साथ होने वाले इस कृत्य को ग्रुपिंग कहा जाता है, जहां पहले एक लड़का लड़की को फंसता है, फिर बाकी लड़के और पैसे के दम पे दूसरे लोग भी उसका शोषण करते हैं। ग्रुपिंग की शिकार ज्यादातर कॉलेज में जाने वाली लड़कियां होती हैं और ज्यादातर शादीशुदा पुरुष होते हैं, और ज्यादातर ये लड़कियां होती हैं जो मिडिल क्लास की हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ये सिर्फ अपनी इज्जत बचाना चाहती है और ना इनके पास इतना पैसा है कि वो कोर्ट कचहरी कर सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बहन बेटियों तक शेयर कीजिए। यदि आपको भी कोई लड़का मिलता है तो उससे दोस्ती कीजिए, लेकिन अपनी लिमिट समझिए। यदि दोस्ती प्यार में बदल रही तो इस चीज को अपने माता पिता के साथ शेयर कीजिए।